सो स्टूडेंट्स, हमने स्टडी किया अबाउट प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। As per this principle of potentiometer, the potential difference between any 2 points on a potentiometer wire is directly proportional to its corresponding length. आप simplify करिए आगे, so you will be getting VAP is equals to KL, where K is a proportionality constant. कॉन्सेप्ट के हिसाब से इस के को हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट के का फॉर्मूला बनने वाला है VAP डिवाइड बाय L। अब इसको हम आगे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर रहा है क्योंकि अभी सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना है। सबसे पहले जो हमारा एप्लीकेशन पेंडिंग है ना पोटेंशियोमीटर का, वो हमें आज के सेशन में कवर करना है। सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज स्टूडेंट्स, हम लोग एप्लीकेशन नंबर 2 स्टडी करने जा रहे हैं ऑफ पोटेंशियोमीटर, जिस एप्लीकेशन का नाम होता है टू डिटरमाइन internal resistance of cell, जिसको हम लोग यूजुअली स्मॉल r से डिनोट करते हैं, वो हमें डिटरमाइन करना है। सो व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ये हमें डिटरमाइन करना होगा यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, जो हमारे पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन नंबर 2 है। स्टूडेंट्स, अब ये आंसर टीचर आप लोगों के पास से एक्सपेक्ट कर सकता है, राइट? पोटेंशियोमीटर का फर्स्ट एप्लीकेशन याद है बच्चों आपको? क्या डिटरमाइन करना होता है फर्स्ट एप्लीकेशन से? रेशियो ऑफ ईएमएफ। परफेक्ट आंसर, यस, रेशियो ऑफ ईएमएफ E1 by E2 इज क्वेश्चन मार्क। अच्छा, ये रेशियो डिटरमाइन करने के स्टूडेंट देयर आर हाउ मेनी मेथड्स? टू मेथड्स। ओके सर, टू मेथड्स। Method number 1 is individual cell method. Yes sir, this is individual cell method. एक और नाम याद है बच्चों आपको इसका? एक और नाम सेपरेटली ऐसा कुछ नाम लिखवाया था मैंने आप लोगों को, using two cells separately. Okay, using two cells but separately, एक एक करके। तो जब आपने इसे पढ़ा मेथड नंबर 1 को, सो आप लोगों को E1 डिवाइड बाय E2 क्या मिला स्टूडेंट्स? टेल मी, रेशियो ऑफ E1 बाय E2 क्या? L1 बाय L2। परफेक्ट। अब मेथड नंबर 1 के बाद हमारा डिस्कशन मेथड नंबर 2 पे होगा। मेथड नंबर 2 क्या नाम था बच्चों ये मेथड नंबर 2 का? ट्राई करिए, गो फॉर इट। यस, सम एंड डिफरेंस मेथड, ऐसा कुछ नाम बताया था टीचर ने आप लोगों को। ओके, ये दूसरा नाम हुआ, बराबर। अच्छा, पहला नाम क्या था बच्चों इसका? व्हाट्स द फर्स्ट नेम ऑफ दिस? कैसे हमें एक टाइम पे दोनों सेल यूज करने होते हैं तो हम उसे कह सकते हैं कॉम्बिनेशन सेल मेथड। यस, दिस हैज टू बी कॉम्बिनेशन सेल मेथड, and this is also called as, yes, assist and oppose यानी sum and difference method। using sum and difference method स्टूडेंट, जो हम लास्ट टाइम के सेशन में ही पढ़ रहे थे, हमने ढूंढा रेशियो ऑफ E1 टू E2, E1 डिवाइड बाय E2। याद करो बच्चों, वो लास्ट स्टेप में हमने कंपोनेंट टू डिविडेंड यूज किए, तो यस, L1 plus L2 upon L1 minus L2। So
अभी हम आई थिंक विद कॉन्फिडेंस स्टार्ट कर सकते हैं आज के सेशन का। Application number 2 of principle of potentiometer, that is we have to determine internal resistance of cell. हमें small r determine करना है कितना होगा. Let's start with that. So I just hope कि आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से हेडिंग डाल दिया, आप हेडिंग को प्रॉपर तरीके से समझ चुके हैं. So we can do one thing now. हम लोग है ना स्टूडेंट्स, सबसे पहले आज वो पोटेंशियोमीटर वायर ड्रॉ कर लेते हैं. पोटेंशियोमीटर वायर ए बी, इफ यू कैन रिमेम्बर द नेम ए बी इट इज. लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हियर. प्लीज ड्रॉ साइमल्टेनियसली विथ मी. सर्किट डायग्राम है, थोड़ा टाइम कंज्यूम करना होगा बच्चों में यहीं पे. Okay, let me draw that copper strip. So this is a potentiometer wire, right? Yes, sir. आज हम सबसे पहले पोटेंशियोमीटर वायर ड्रॉ कर लेते हैं. So yes, the blueprint is ready, I think, students. So हमारे पास है potentiometer wire AB. Check this बच्चों. This point is A. This point is B of your potentiometer wire. यहाँ पर हमने नीचे रियोस्टैट कनेक्ट किया हुआ है. हम सिंपली उसे RH से डिनोट कर लेंगे. RH is for rheostat. स्टूडेंट्स, एक ड्राइवर सेल बना लेते हैं. ड्राइवर सेल, लेट मी कंसीडर इट्स ईएमएफ इज ई, कैपिटल ई, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल. देन देयर इज अ की, देन देयर इज अ की, आप नाम दे सकते हैं उसे के. ओके, ऊपर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक सेल कनेक्ट कर रहे हैं whose EMF, students, we are considering as E1. okay, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ये तो होना ही है, ठीक है. एंड ईएमएफ का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसके आगे वी आर कनेक्टिंग गैल्वेनोमीटर, जी फॉर गैल्वेनोमीटर, टू मेजर डिफ्लेक्शन. ओके, दिस इज जी फॉर गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर के आगे हम रखने वाले हैं जॉकी, दैट इज योर स्लाइडिंग की बच्चों, स्लाइडिंग की. ओके, सो इनिशियल सेटिंग्स स्टूडेंट जैसे हम फर्स्ट एप्लीकेशन में कर रहे थे ना, मोस्टली सब वैसे ही है. तो सबसे पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको कंसीडर करना होगा पोटेंशियोमीटर वायर. मैं ऑरेंज फॉन्ट यूज कर रहा हूं बच्चों, देखिएगा. वी आर कंसीडरिंग अ पोटेंशियोमीटर वायर ए बी विच इज यूजुअली 2 मीटर to 10 मीटर लॉन्ग. अच्छा,
अब ये पोटेंशियोमीटर वायर काफी लंबा है तो एक साथ रखना थोड़ा सा प्रैक्टिकली डिफिकल्ट हो जाता है. सो व्हाट वी हैव टू डू, हम लोग 100 सेंटीमीटर के सेगमेंट्स बनाते हैं स्टूडेंट्स, एंड हर एक सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट के साथ हमें कनेक्ट भी तो करना होगा. फॉर दैट वी आर यूजिंग कॉपर स्ट्रिप्स. बच्चों ये देखिए, जो थिक कॉपर स्ट्रिप्स है वो हमने यूज किया हुआ है, थिक कॉपर स्ट्रिप्स. तो अभी आप अच्छे से जानते हो, फॉर थिक कॉपर स्ट्रिप जो एरिया है, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इट इज ह्यूज, एंड दैट्स व्हाई इट्स रेजिस्टेंस विल बी वेरी स्मॉल. बच्चों उसका रेजिस्टेंस काफी छोटा होगा. एंड जो वुडन बोर्ड पे आपने पोटेंशियोमीटर वायर प्लेस किया है ना स्टूडेंट्स, उससे ठीक पैरेलल, उससे ठीक नीचे you have to put a meter scale to measure balancing length. ये इतना समझा बच्चों आपको? Yes. ओके, पोटेंशियोमीटर वायर के बारे में हमने देखा. नाउ द नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स इज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कनेक्शंस. आप देख सकते हैं बच्चों, ये जो ई हमने यहाँ नीचे रखा है, दिस इज द ड्राइवर सेल. This is the driver cell, students. Now the positive terminal of the driver cell is connected to A, and जो point B है potentiometer wire AB का, it is connected to students the negative terminal of the driver cell through a key K, and a rheostat is also connected for adjustment. Then E1 के बारे में सोचेंगे students. The positive terminal of cell E1 is connected to point A of the potentiometer wire AB, and point A is, we know it is already connected to the positive terminal of the driver cell, and the negative terminal of cell E1, students, negative terminal of cell E1 is connected to galvanometer, which is in turn connected to the jockey, which is initially untouched. यहाँ तक ठीक है स्टूडेंट्स? I'm waiting for your response. Take your Yes, time sir. और मुझे बताएं connections are okay. Okay बच्चों. So students, इसके बाद मैं कुछ annotations को पहले तो erase कर लेता हूँ. आप रिवाइज कर लीजिए, टीचर ने जैसे भी आपको कनेक्शन बोला है आपको बराबर याद आता है क्या? पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, E1 ड्राइवर सेल, ये सब आप एक बार कंफर्म कर लीजिए. फिर भी प्रॉब्लम है तो मुझे इन्फॉर्म करें. एनोटेशन जिसकी अभी जरूरत नहीं है वो हमने इरेज कर दिए. बच्चों अब हमें लेने हैं इनिशियल रीडिंग्स, हम जिसे इनिशियल सेटिंग्स कह सकते हैं, इनिशियल सेटिंग्स. सो हम सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम जो जॉकी है ना स्लाइडिंग की, उसको ए पे रखेंगे. सो गैल्वेनोमीटर विल शो एक्सट्रीम डिफ्लेक्शन इन वन डायरेक्शन, एंड देन हम जॉकी जो होगा ना बच्चों स्लाइडिंग की, उसे पॉइंट बी पे रखेंगे. पॉइंट बी किसका? पोटेंशियोमीटर वायर ए बी का. देयर ऑल्सो इट विल शो यू एक्सट्रीम डिफ्लेक्शन. बट स्टूडेंट्स आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू. वो एक्सट्रीम डिफ्लेक्शन दोनों तरफ आपको दिखा, ये बात तो समझ में आती है, बिकॉज मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा. क्या डिफ्लेक्शन सेम डायरेक्शन में होगा या ऑपोजिट डायरेक्शन? Opposite. अपोजिट डायरेक्शन, यस. क्योंकि एक बार पॉइंट ए बन जाएगा एट हायर पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू गैल्वेनोमीटर, एंड सेकेंड टाइम में कैसा होगा? पॉइंट बी जो पोटेंशियोमीटर वायर का है, दैट विल बिकम एट लोअर पोटेंशियल एज कंपेयर टू द गैल्वेनोमीटर, and current will flow from higher potential to lower potential. So that is the reason. No doubt my galvanometer will show me extreme deflection but in opposite direction. By chance अगर direction opposite नहीं मिलता है, then हम कह सकते हैं हमें रियोस्टैट को एडजस्ट करना पड़ेगा, हमें कनेक्शंस को एक और बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा.
स्टूडेंट्स एक काम कर लेते हैं, अभी आपको इनिशियल सेटिंग्स पता है, ठीक है। सो नाउ वी कैन डू वन थिंग, हम वो रेफरेंस कंसीडर कर सकते हैं स्टूडेंट, जो वैल्यू हम रेफरेंस पे कंसीडर करते हैं। आई एम स्टार्टिंग विथ ड्राइवर सेल स्टूडेंट्स। ड्राइवर सेल का हम लोग ईएमएफ कंसीडर कर लेंगे 10 वोल्ट। लेट्स से जो सेल E1 है उसका जो ईएमएफ है वो है बच्चा लोग 6 वोल्ट। सो ड्राइवर सेल के लिए 10 वोल्ट, E1 के लिए 6 वोल्ट। एंड स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का हेडिंग तो याद है ना आप लोगों को, वी हैव टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। बच्चों कौन सा सेल, प्लीज डोंट थिंक अबाउट ड्राइवर सेल, हमें ड्राइवर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस डिटरमाइन नहीं करना है। ये जो आपको यहाँ सेल E1 दिख रहा है उसका आपको इंटरनल रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना है। सो इंटरनल रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना है नो डाउट, लेकिन किसका, ड्राइवर सेल का नहीं बच्चों, E1 वाले सेल का। So students, I can say like this, driver cell is at 10 volt, positive terminal of driver cell is connected to A, negative terminal of driver cell is connected to B. Okay, so point A will be at higher potential. I am considering that at 10 volt, while point B is at lower potential. I am considering that as 0 volt. आप कोई दूसरे वैल्यू भी रेफरेंस पे कंसीडर कर सकते हैं, बट प्लीज टेक केयर, देयर हैज टू बी अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का होना चाहिए। ए आपने +10 पे लिया है, सो बी आप 0 पे ले सकते हैं। 10 माइनस 0 will give you 10. So this is the potential difference 10 volt across the potentiometer wire AB. Now students, I have a question for all of you. When you are going from A to E1, A to E1, can I say you are actually traveling from 10 volt to 6 volt? But जरा ध्यान से देखिए students, this is positive terminal, this is negative terminal. तो हम लोग लूप को कैसे ट्रेस कर रहे हैं? Positive to negative. पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो हम कहाँ पे एंड कर रहे हैं? एट नेगेटिव टर्मिनल ऑफ 6 वोल्ट। सो वी आर एक्चुअली ट्रेसिंग फ्रॉम 10 वोल्ट अप टू -6 वोल्ट बच्चों। सो कैन आई से पोटेंशियल ड्रॉप अभी से 4 वोल्ट का पेंडिंग है। यू एग्री विद दिस बच्चों? Yes, sir. Okay, so we are going from 10 volt up to -6 volt. So that will give you 4 volt. That will give you 4 volt. So right now, students, the galvanometer is at 4 volt. अच्छा, अब पोटेंशियोमीटर वायर AB जो हमें सामने दिख रहा है, उसके ऊपर जो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है, दैट इज 10 वोल्ट। बच्चों मैं पूरे वायर की बात कर रहा हूँ। 10 volt at point A and 0 volt at point B. So the potential difference is 10 volt. अब हम जानते हैं स्टूडेंट, जब भी करंट फ्लो होगा through the wire AB, through the potentiometer wire AB, पोटेंशियल का ड्रॉप होने वाला है 10 वोल्ट, 9.9, आप और राइट जाइए, 9.8 और आगे बढ़िए, 9.7, ऐसे गिरते गिरते बच्चा लोग पोटेंशियल जो है वायर पे, समवेयर ओवर हियर यू विल गेट 8 वोल्ट, देन समवेयर ओवर हियर स्टूडेंट्स पोटेंशियल और गिरेगा, यू विल गेट 6 वोल्ट। आगे बढ़िए स्टूडेंट्स, समवेयर ओवर हियर आपको पोटेंशियल मिलेगा वायर पे 4 वोल्ट, 4 वोल्ट, देन 3 वोल्ट, 2.5, समवेयर ओवर हियर आप और आगे बढ़े तो समवेयर ओवर हियर there will be a potential of 2 volt on the wire, then 1.9, 1.8, 1.7, यहाँ पे कहीं पे बच्चा लोग 0.1 वोल्ट होगा, एंड फाइनली दैट इज द रीजन पॉइंट बी जो है ना, वहां पे पोटेंशियल आपको मिलने वाला है 0 वोल्ट बच्चों। सो वी कैन डू वन थिंग नाउ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड बच्चों। अभी एकदम सही है ये। Okay, so 10 volt, 8 volt, 6 volt, 4 volt, 2 volt, and finally 0 volt, because
अक्रॉस द वायर पोटेंशियल का गिरावट आएगा, जो हमने आपको डायग्राम में रिप्रेजेंट करवा दिया। सो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टेप नंबर 1 का प्रोसीजर कर रहे थे। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या करना है आप लोगों को? स्टेप नंबर 1 में स्टूडेंट्स, आपको जो गैल्वेनोमीटर के आगे आपने जॉकी कनेक्ट किया है ना, वो जॉकी को आपको वेरियस पॉइंट्स पे टैप करना होगा ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर। तो जॉकी को आप ले लीजिए बच्चों, शुरू हो जाइए। पॉइंट ए से आप टैपिंग स्टार्ट करिए, टैपिंग 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 8 वोल्ट पे आइए, फिर टैप करते रहिए 6 वोल्ट पे आइए। बच्चों, एक टाइम ऐसा भी आएगा ना स्टूडेंट्स कि आप वहां पे टैप कर पा रहे हो जहां पर पोटेंशियोमीटर वायर पे पोटेंशियल इज 4 वोल्ट। सो ये रहा आपका गैल्वेनोमीटर के आगे वाला जॉकी, स्लाइडिंग की। देयर विल बी अ टाइम स्टूडेंट्स, डेफिनेटली आपको एफर्ट्स लेना पड़ेगा, but there will be a time students when you will reach at 4 volt. Let me consider that particular point as P1। बच्चों, look at this point. So 4 volt पे जो आप लोगों को point दिख रहा है, that point I am considering at P1। So step number 1 में students हमने क्या किया? हमने गैल्वेनोमीटर को, उसके आगे जो जॉकी है उसको हमने वैरायटी ऑफ पॉइंट्स पे टैप किया। हम जानते हैं राइट नाउ गैल्वेनोमीटर इज एट 4 वोल्ट। जब आप 4 वोल्ट पे उसे टैप करोगे, जो कुछ टाइम लेगा बच्चों, क्योंकि वायर के ऊपर नंबर्स प्रैक्टिकली लिखे हुए नहीं रहते हैं, ये हम लोग समझने के लिए नंबर्स लिख रहे थे। तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स पे टैपिंग करते रहना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा। एंड हाँ, थोड़ा एफर्ट लेने के बाद आपको एक पॉइंट ऐसा मिलेगा where your galvanometer will not show any deflection। यही पॉइंट हमारे काम का पॉइंट है स्टूडेंट्स, जिसको हम डायग्राम में नाम दे रहे हैं पॉइंट P1। तो स्टूडेंट्स, इन step number 1 we are considering a point P1 where galvanometer will not show any deflection. That means Ig will be equals to 0. Now students, I can consider like this: length of wire AP1 is equals to L1। एंड स्टूडेंट्स, ये जो P1 आप लोगों को मिला है, उसे आप नाम तो दे सकते हो ना, नल पॉइंट। P1 is considered as null point बच्चों। ओके, सो अब हमें फर्स्ट स्टेप का रीडिंग तो मिल चुका है। अब हम इसको न्यूमेरिकली सॉल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? हमें क्लोज्ड लूप नजर आ रहा है। So this is the best opportunity for us to apply KVL, Kirchhoff's voltage law। KVL students, loop का नाम साथ में लिखेंगे हम सब लोग। Loop will be loop A E1, E1 के आगे there is G for galvanometer, उसके आगे there is point P1 and उसके आगे there is point A students। So we are considering closed loop students, A, E1, G, P1 and at last it is A। So students, we are going from A to E1, A to E1। हमें EMF दिखा and that EMF is E1। उसके बाद बच्चों हमें दिखा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का देयर विल बी अ रेजिस्टेंस, आई एग्री, बट उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आने वाला है नहीं, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से तो करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है। Ig is equals to 0 during step number 1। So we have to move ahead। बच्चों, इसके आगे ना मुझे दिख रहा है वायर का हिस्सा AP1। So across the wire students potential difference आता है VAP1 and KVL का right hand side will give you 0। चलिए स्टूडेंट, साइन कन्वेंशन स्टार्ट करें। मैं ऐसा कह सकता हूँ स्टूडेंट that E1, बच्चों E1 when you are traveling from minus point A up to E1, perfect answer sir, it will be minus। हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल जा रहे हैं
ऑफ सेल E1, सो मुझे माइनस E1 लेना पड़ेगा। देन वायर के ऊपर जो पोटेंशियल ड्रॉप आया ना स्टूडेंट्स, दैट इज VAP1। वायर के ऊपर जो पोटेंशियल ड्रॉप आया दैट इज VAP1। एंड स्टूडेंट्स, कैन आई से when you are tracing the loop from P1 up to A, you are going from 4 lower potential to high. 10 volt. Yes sir, 4 volt to 10 volt. So lower potential to higher potential. So Positive. तो पॉजिटिव साइन, परफेक्ट आंसर सर। आपको पॉजिटिव साइन यूज करना पड़ेगा। यू आर ट्रेसिंग द लूप इन सच अ वे दैट you are going from lower potential to higher potential, so plus VAP1 that will give you 0। एंड स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को क्रॉस चेक करना है ना, देखिए आप चेक कर लीजिए, माइनस E1 सेल आपने 6 वोल्ट दिया हुआ है, प्लस बच्चों VAP1। स्टूडेंट्स मुझे बताइए, पॉइंट ए एंड पॉइंट P1 में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 10 वोल्ट 4 वोल्ट। टेल मी स्टूडेंट्स, 10 वोल्ट 4 वोल्ट, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? 10 वोल्ट 4 वोल्ट। ट्राई करिए, इज इट 6 वोल्ट? चेक किया नहीं किया आप लोगों ने? देखिए ना बच्चों, देखिए, दिस इज 10 वोल्ट एंड दिस इज 4 वोल्ट, राइट? सो 4 एंड 10 द पोटेंशियल डिफरेंस इज 6 वोल्ट। बच्चों आप खुद क्रॉस चेक कर लो ना, माइनस 6 वोल्ट प्लस 6 वोल्ट 0 ही देगा ना? चेक किया? Should I repeat that step one more time? Okay, sir. हाँ, समझा कि नहीं समझा? मैं थोड़ा सा आपका ये समझ नहीं पाया सर, आपने क्या बोला? यस, यू फॉलोड दिस, राइट? Yes, sir. ओके ओके। तो बच्चों केवीएल जो आपने यूज किया है ना, उसी को मैं मैथमेटिकली क्रॉस चेक करा रहा था। इट्स इजी बच्चों, राइट? सो माइनस E1 प्लस VAP1 विल गिव यू 0। तो अभी आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स, E1 is equals to VAP1। now this is your equation number 1। E1 is equals to VAP1, equation 1। now students, what we are going to do, हम लोग अभी यहाँ यूज करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर स्टूडेंट्स, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर हम क्या कह सकते हैं? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन अ पोटेंशियोमीटर वायर, हमारे केस में वो दो पॉइंट्स है A एंड P1, is equals to potential gradient के multiplied by the length between those two points, जिसको हम L1 consider कर रहे हैं। This is next equation for you students. This is equation number 2। now we can do one thing students, look at equation number 1 का right hand side, this is VAP1, and look at equation 2 का left hand side, it is also the same VAP1। that means आप लोग equation number 1 and equation number 2 को equate कर सकते हो, दोनों है VAP1। so you are getting now E1 is equals to K times of L1 student। this is your equation number 3। एंड यू कैन कंसीडर स्टूडेंट दैट यहाँ पर आप लोगों का स्टेप नंबर 1 जो है ना, बैलेंसिंग लेंथ L1 डिटर्मिनेशन वाला स्टेप, वो यहाँ पे कंफर्टेबली फिनिश होता है। इतना करिए स्टूडेंट्स, तब तक मैं आपके सामने हेडिंग डाल देता हूँ, स्टेप नंबर 2। एंड स्टूडेंट्स, आप लोगों ने नोट किया होगा दैट ये स्टेप नंबर 1 में जो भी हमने स्टेप परफॉर्म किए हैं, वो ऑलरेडी हमने जो फर्स्ट एप्लीकेशन था ना स्टूडेंट्स, E1 डिवाइड बाई E2 वाला एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट, ओके, उसका जो मेथड नंबर 1 था, उसमें हमने ऐसा ही किया था स्टूडेंट्स। अब इसके बाद ये जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस वाला एप्लीकेशन, ये टर्न लेने वाला है बच्चों। इसके बाद अभी टर्न लेगा, क्योंकि हमें तो यहाँ पे E1 अपॉन E2 ढूंढना ही नहीं है, हमें तो ढूंढना है स्टूडेंट्स इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल।
कौन सा सेल बच्चों? E1 वाला सेल. प्लीज टेक केयर ऑफ दिस. E नहीं, E1 वाला सेल. सो व्हाट यू हैव टू डू स्टूडेंट्स, सर्किट में ना आपको वापस एक बार जाना होगा. चले गए? आपको स्टूडेंट्स जो आपका E1 सेल है ना, E1, उसके अक्रॉस आपको एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा. लेट मी कंसीडर दैट रेजिस्टेंस एज R, कैपिटल R बच्चों. सो एक काम करिए, आप ये कैपिटल R को पहले तो देखिए. कांटाई से हमने 6 वोल्ट के साथ इसको पैरेलल में कनेक्ट किया है, पैरेलल. एंड दैट इज द रीजन मेनी ऑफ द टाइम्स इस कैपिटल R को नाम दिया जाता है शंट रेजिस्टेंस बच्चों. This capital R is called as shunt resistance. And students, जो आपको रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना है, ये वो कैपिटल R नहीं है बच्चा, वो स्मॉल r है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. ओके, एक काम हो सकता है स्टूडेंट्स, हम लोग है ना, पहले तो एक दूसरे व्हाइट बोर्ड पे जाते हैं. मैं एक फॉर्मूला आपके सामने लिखता हूँ स्टूडेंट्स. दिस इज लाइक हिंट फॉर यू, बिकॉज ऑलरेडी हमने आई थिंक 2 सेशंस अगो इसका डिस्कशन किया था. दैट्स व्हाई इट इज लाइक हिंट. सो इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस R. इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल्स टू EMF डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस. अच्छा बच्चों, प्लीज टेक केयर ऑफ वन थिंग. आप यहाँ पे E1 लिखना ना भूलें, क्योंकि अगर आप E लिखोगे तो शायद आपके दिमाग में आएगा कि सर ये ड्राइवर सेल है क्या. नहीं, ये E1 EMF वाला सेल है स्टूडेंट्स. सो इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल्स टू E1 डिवाइड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r. You can do this cross multiplication now. So we get E1 बच्चों, EMF E1 is equals to I multiplied by capital R plus I multiplied by small r. So E1 students will be equals to I times of capital R. Students, I times of capital R का मतलब होता है as per Ohm's law V plus I times of small r को आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए. एंड स्टूडेंट्स, ये जो आप लोगों को V दिख रहा है ना, कैपिटल V, इसका नाम आपको पता है ना? terminal potential difference. हाँ, this is terminal potential difference. That means this is potential difference students across, this is potential difference students across external resistance. Now students, when you look at this formula, E1 is equals to V plus I times of small r, कांटा से आपको प्रॉपरली समझेगा दैट E1 का वैल्यू विल बी ग्रेटर देन V. आप खुद एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए. Yes, sir. Greater than V by factor of IR. Perfect, sir. Because when you are doing V plus some value, right? V plus some value, at that time you will be getting E1. So E1 has to be greater than V. अच्छा स्टूडेंट्स, आपको ये याद है अभी जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं ना, वो सर्किट, उसमें हमने ड्राइवर सेल को 10 वोल्ट पे लिया है. ओके, जो E1 वाला सेल है उसको हम लोगों ने 6 वोल्ट पे लिया है. ये याद है आपको? E1 हम लोगों ने 6 वोल्ट लिया है स्टूडेंट्स. सो वी हैव टू डू वन थिंग. जो V हम कंसीडर करेंगे ना, V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वो हमें 6 वोल्ट से कम ही लेना पड़ेगा. आई एम कंसिडरिंग दैट एज 4 वोल्ट. स्टूडेंट्स, मैं अभी एक काम करूंगा, मैं आपको करंट व्हाइट बोर्ड पे ले जाऊंगा जहां पे हम सर्किट का काम कर रहे थे. स्टूडेंट्स ये देखिए, जो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ना, कैपिटल R, उसके अक्रॉस आने वाला है बच्चों पोटेंशियल ड्रॉप, है ना. तो आप क्यों ना वो पोटेंशियल ड्रॉप को V कंसीडर कर लीजिए. अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये आप लोगों के लिए वाइवा क्वेश्चन है. मुझे बताइए, आप लोग V को कितना वोल्ट कंसीडर कर रहे हो? 4 वोल्ट. परफेक्ट आंसर बच्चों. ऐसा नहीं कि 4 ही लेना है, आप कुछ और भी ले सकते हैं, बट इट हैज टू बी लेस देन 6 वोल्ट. इट हैज टू बी लेस देन 6. प्लीज टेक केयर ऑफ दिस. सो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमें इंटरनल रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना है. अच्छा हाँ बच्चों, अभी मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि इंटरनल रेजिस्टेंस कहाँ पे है. जो तुम्हारा सेल E1 है ना बच्चों, E1, उसी का इंटरनल रेजिस्टेंस यानी स्मॉल r आपको
डिटरमाइन करना होगा। ओके, सो एक काम हो सकता है बच्चों, ये जो 6 वोल्ट है ना, उसको मैं थोड़ा सा राइट शिफ्ट कर देता हूँ। गिव मी 1 सेकेंड, सो दैट कंफ्यूजन ना हो अभी, क्योंकि अभी आपने सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिखाया स्मॉल आर। बच्चों कैपिटल आर का नाम देखा आपने, शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस, कैपिटल आर शंट रेजिस्टेंस, उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आने वाला है दैट विल बी 4 वोल्ट। अच्छा, अब यहाँ पे होने क्या वाला है स्टूडेंट्स, कैन आई से सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट जो है ना बच्चों, सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट वो ये शंट रेजिस्टेंस से भी फ्लो होगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं स्टूडेंट्स दैट रेजिस्टेंस कैपिटल आर विल ड्रॉ सम करंट। ओके, सो कैपिटल आर के अक्रॉस क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आने वाला है, जो पोटेंशियल डिफरेंस को आप नाम दे चुके हैं 4 वोल्ट। अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे एक क्वेश्चन था आप लोगों से, कैन आई से यू आर गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए अप टू दिस कैपिटल आर वाला रेजिस्टेंस। अच्छा, अब देखते हैं इसका सही आंसर कौन सा स्टूडेंट दे सकता है। स्टूडेंट्स आपने 10 वोल्ट से स्टार्ट किया। ओके, कैपिटल आर के अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज 4 वोल्ट। एंड कैन आई से करंट, बच्चों आप लूप को ट्रेस कैसे कर रहे हो, you are going from A up to R, and current is also flowing in the same direction students, current is also flowing in the same direction, so दोनों का direction same है तो आपको negative sign use करना पड़ेगा। So can I say when you are going from A up to capital R, you are actually traveling from 10 volt up to -4 volt बच्चों, दैट विल गिव यू 6 वोल्ट। ये समझा बच्चों आपको 6 वोल्ट कैसे मिला, और यू थिंक सर नो 6 सर? वोल्ट गैल्वेनोमीटर का है। हाँ, गैल्वेनोमीटर पे 6 वोल्ट होगा सर। एक और बार बताओ मैं, देखिए बच्चों ये देखिए जरा, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम ए विच इज एट 10 वोल्ट अप टू कैपिटल आर, स्टूडेंट्स कैपिटल आर तो 4 वोल्ट पे आप बोलोगे सर, वहां पे तो पोटेंशियल ड्रॉप 4 वोल्ट का है। हाँ बेटा, लेकिन करंट का डायरेक्शन एंड आपके लूप ट्रेसिंग का डायरेक्शन सेम है ना, केवीएल का साइन कन्वेंशन, तो आपको -4 लेना पड़ेगा ना बच्चों। सो 10 वोल्ट -4 वोल्ट will give you 6 वोल्ट। ओके, सो ये सर जो तो पहले आपने 4 वोल्ट क्यों लिखा? सर ये 4 वोल्ट फर्स्ट स्टेप वाला है सर। मैं लिख दूं, मैं लिख देता हूँ, देखिए सर 6 वोल्ट जो मैं लिख रहा हूँ दिस इज फॉर सेकेंड स्टेप। आपको समझा सर, सेकेंड स्टेप मतलब कौन सा स्टेप, जब भी आपने शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट किया सर, याद करिए। हाँ फर्स्ट स्टेप में शंट रेजिस्टेंस था क्या सर, आप मुझे बताइए, फर्स्ट स्टेप नहीं था नहीं। ना, नहीं था। सेकेंड स्टेप में जब शंट रेजिस्टेंस आया तभी आपका गैल्वेनोमीटर 6 वोल्ट पे है डियर। और रही बात आप पूछ रहे हो ना जो 4 वोल्ट डियर, ये 4 वोल्ट तो सर मैंने फर्स्ट स्टेप से लिखा हुआ है, फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1 4 वोल्ट। बच्चों चेक करिए, स्टेप नंबर 1 में जब भी शंट रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट नहीं किया था, राइट, आप 10 वोल्ट से 6 वोल्ट जा रहे थे ना सर, सो 10 से -6 इसलिए आपने 4 लिखा था ना, याद आया डियर? यस सर। ओके, सो स्टूडेंट्स अभी स्टेप नंबर 2 में हमने शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, तो आप लोग टीचर को बताइए जरा, अभी आपका गैल्वेनोमीटर पे कितना पोटेंशियल है स्टूडेंट्स, टेल मी। 6 वोल्ट। 6 वोल्ट, यस। और आपको कौन सा पॉइंट चाहिए स्टूडेंट्स ऑन द वायर, ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर ए बी? 6 वोल्ट का। Perfect answer, 6 volt. So you have to keep tapping that jockey at variety of points. But एक पॉइंट आपको ऐसा जरूर मिलेगा एफर्ट लेने के बाद, जहां पर आपको 6 वोल्ट पे मिल जाएगा गैल्वेनोमीटर से 0 डिफ्लेक्शन। चेक करिए स्टूडेंट्स, आप क्या करिएगा, आप लोग 6 वोल्ट पे, आप लोग 6 वोल्ट पे वो जॉकी को टैप होता हुआ दिखाइएगा स्टूडेंट्स। गैल्वेनोमीटर इज एट 6 वोल्ट। अच्छा, पॉइंट P2 ले लेते हैं स्टूडेंट्स, पॉइंट P2 इज ऑल्सो एट 6 वोल्ट। गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल 6 वोल्ट, पॉइंट P2 का पोटेंशियल 6 वोल्ट, एंड स्टूडेंट्स 6 वोल्ट 6 वोल्ट द पोटेंशियल डिफरेंस इज 0। एंड इसका ऑब्वियस सा मतलब समझे स्टूडेंट्स आप लोग, galvanometer will not show any deflection, right? So at point P2,
at point P2 and students अभी अभी जो step 2 हमने किया है ना, वो आप लोगों के लिए नया स्टेप है। यूजुअली अब तक हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया था, क्योंकि अब तक हमने आज के पहले कभी भी पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल यूज करके इंटरनल रेजिस्टेंस डिटरमाइन भी तो नहीं किया था। टुडे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस डिटरमाइन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, राइट। तो हमने शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, देन हमने जॉकी को पोटेंशियोमीटर वायर ए बी पे बहुत सारे पॉइंट्स पे टैप किया। सो वी गॉट अ पॉइंट, जिस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं P2, एंड P2 ओवर हियर इज कॉल्ड एज नल पॉइंट फॉर स्टेप नंबर 2। स्टूडेंट्स आप मुझे बता सकते हैं, व्हेन इन स्टेप नंबर 2 you are placing the jockey at point P2, what is the value of Ig? Yes students, can you tell me? 0. 0. Yes, current flowing through galvanometer is 0, इसलिए तो हमने P2 को नाम दिया है बच्चों null point. Now students, we have to go for application of Kirchhoff's voltage law, KVL in the loop, closed loop. चलिए क्लोज लूप का नाम हम लोग साथ में फ्रेम करेंगे स्टूडेंट्स। यू स्टार्ट विद ए, ओके। आफ्टर ए दिस टाइम देयर इज कैपिटल आर, स्टूडेंट्स टेक केयर ऑफ दिस, जो फर्स्ट स्टेप में नहीं था। उसके बाद देयर इज जी, जी फॉर गैल्वेनोमीटर। आफ्टर दैट देयर इज पॉइंट P2, P2 के बाद देयर इज ए। So we are applying now KVL, Kirchhoff's voltage law in the closed loop A R G A R G P2A बच्चों। सर Yes सर यहाँ sir। पे इवन कंसीडर नहीं करने का है? इवन नहीं सर, आपने इवन कंसीडर नहीं करना है सर। दैट इज द रीजन सर, आपने क्या किया ना, आपने उसके पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस लगा दिया सर। इवन कंसीडर नहीं करना है सर। अगर आप इवन कंसीडर करेंगे ना सर, तो जो आपका रिक्वायरमेंट है, आप मुझे ये बताइए सर, रिक्वायरमेंट क्या है हमारा ये वाले प्रोसीजर में? क्या ढूंढना है हमें? क्या हमें इवन का किसी के साथ रेशियो ढूंढना है सर? नहीं। हमें क्या ढूंढना है सर? इंटरनल रेजिस्टेंस ना सर। हाँ सर। हाँ, तो इसीलिए इसमें तरीका थोड़ा अलग है। इस बार इवन नहीं है, मतलब इन शॉर्ट इस बार इवन पिक्चर में नहीं है, ओके। यस। हाँ, हाँ बच्चों, काफी वैलिड डाउट है। आई जस्ट होप कि आपको समझा है। इस बार इवन पिक्चर में नहीं है स्टूडेंट, नहीं तो आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगा स्टूडेंट्स। हाँ और वैसे भी अगर आप देखो तो हमने आपको 10 वोल्ट, -4 वोल्ट, 6 वोल्ट करके दिखाया। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे स्टेप नंबर 2 में उस टाइम पे आपने देखा, मैंने इवन जो 6 वोल्ट है वो कंसिडर किया ही नहीं, ओके, बिकॉज दैट इज नॉट इन अवर पिक्चर नाउ। इसीलिए तो बच्चों हमने शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, ताकि हमें इवन कंसिडर ना करना पड़े। और अगर हम इवन स्टेप 2 में कंसिडर करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगा। दैट इज हम इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। स्टूडेंट्स एक काम करेंगे, वी आर ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू आर, कैपिटल आर बोल रहे हैं बच्चों टीचर, ए से लेके कैपिटल आर हम ट्रैवल कर रहे हैं। सो कैन आई से करंट जो है, करंट बच्चों वो ट्रैवल कर रहा है। करंट कैसे ट्रैवल कर रहा है बच्चों? करंट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टूवर्ड्स द रेजिस्टेंस। हम लूप को ट्रेस भी वही डायरेक्शन में कर रहे हैं। सो वी हैव टू कंसीडर माइनस साइन बच्चों, माइनस ऑफ वी। अभी हम वी लिख रहे हैं फिलहाल, जब सही टाइम आएगा तो हम ओम्स लॉ। यस सर। सर यहाँ पे सर्किट में दो दो टाइप के करंट फ्लो होंगे क्या? कौन से करंट बोल रहे हैं एक सर तो आप मुझे? हाँ सर। ड्राइवर सेल और दूसरा अपने इवन का सेल जो कनेक्ट, दो दो होंगे ना? हाँ सर, हाँ सर। और अगर हम और अगर सर हम लोग आइडियल कंडीशन कंसीडर कर लेते हैं ना सर, आइडियल कंडीशन, हाँ, तो ये जो 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट के बैटरी से जो करंट फ्लो होगा, दैट विल फ्लो थ्रू योर पोटेंशियोमीटर वायर ए बी, राइट सर? यस। ओके। एंड जो पॉइंट ए है ना सर आपका 10 वोल्ट पे है वो, तो वहां से होते हुए रेजिस्टेंस तक भी एक फ्लो होगा सर करंट। हाँ उसका थोड़ा हिस्सा ना? यस सर, यस सर, यस सर। यस। बट आप जानते हो ना सर प्लान, वो जो इवन से करंट फ्लो होगा, अब उसका वैल्यू कुछ भी हो, उसका हमारे, हम कहते हैं ना, उसका हमारा जो प्रोसीजर है उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है सर।
ओके इसके लिए हमने ना ही पहले उसको लिखा था I1 और समथिंग लाइक दैट, और ना ही हम हाँ आज सर, नहीं लिखेंगे। तो हम कभी भी जनरली आईआर लिखते हैं ना वी के लिए, इसलिए यस यस आईआर। यस, v इज इक्वल टू, हाँ सर, ये जो आप मुझे माइनस v लिखते हुए देख रहे हो ना सर, सही टाइम आने पे सर उसमें मैं ओहम्स लॉ यूज करूंगा, वो आप चिंता ना करें सर। ओके बट हाँ माइनस v हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, माइनस v, बिकॉज करंट जिस डायरेक्शन में ट्रेस सॉरी करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, हम लूप को वही डायरेक्शन में ट्रेस कर रहे हैं, ए से होते हुए आर बच्चों। सो इट इज माइनस वी। सही टाइम जब आएगा तो अब इसको, हाँ वी नो द प्लान, v इज इक्वल टू आई आर लिख लेंगे, अभी सही टाइम नहीं है बच्चों। इसके बाद आप देखिए, यू ट्रैवल फ्रॉम आर टू जी, गैल्वेनोमीटर इज नॉट शोइंग अस एनी डिफ्लेक्शन, लीव इट। आगे बढ़िए बच्चों, जी से होते हुए आप ट्रैवल करेंगे P2, एंड देन P2 से होते हुए A। नाउ स्टूडेंट्स आप लोग टीचर को बताइए, P2 से होते हुए आप लोग A ट्रैवल कर रहे हो, P2 से होते हुए A, so you are going from 6 volt up to 10 volt, so you are traveling from lower potential to higher potential, so positive sign of potential difference across any 2 points on the potentiometer wire VAP2, and as per KVL students the right hand side should be 0। ये समझा स्टूडेंट्स आपको? सर सिर्फ वो वीएपी तो आप एक बार हाँ सर, एक्सप्लेन हाँ कर सर, सकते यस यस बिल्कुल सर। देखिए सर कैसा हो रहा है, एक पॉइंट है सर ए, ओके, एंड सेकेंड पॉइंट इज P2 विच इज ए 6 वोल्ट। तो आप लूप को ट्रेस कैसे कर रहे हो ना स्टूडेंट्स, यू आर गोइंग फ्रॉम P2 अप टू A। तो अक्रॉस द वायर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कहना है इसे P2 से A वाला पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वी आर हाँ कंसिडरिंग दैट एज VAP2। फिर भी अगर कंफ्यूजन है ना सर तो आप एक काम करिए, आप ऐसे सोचिए, आप जब P2 से A ट्रैवल कर रहे हैं तो कहना है इसे आपने 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देखा होगा, 4 वोल्ट, 10 वोल्ट, 6 वोल्ट, द डिफरेंस इज 4 वोल्ट, यू अग्री? यस Okay, and students still if there is any kind of confusion आप खुद क्रॉस चेक कर सकते हैं। अक्रॉस दिस कैपिटल आर हम लोगों ने 4 वोल्ट लिया था ना बच्चों, इसके लिए ये फॉर्मूला देखिए स्टूडेंट्स, -4 प्लस व्हाट इज VAP2 4 वोल्ट, -4 प्लस 4 0 दे रहा है क्या बच्चों, जरा चेक करिए। यस हाँ, मतलब आपने जो भी टास्क परफॉर्म किया है दैट इज 100% करेक्ट। Okay, -4 plus 4 will give you 0 students. KVL का right hand side students हमें मिला था 0. Okay, let me simplify this further. Minus V plus VAP2 will give you 0. That means V is equals to VAP2. V is equals to VAP2. Side को सिर्फ मैंने transfer किया उस तरफ, that's it. This is our next equation students, equation number 4। अब बच्चों आप जानते हो आगे आपके टीचर क्या करने वाले हैं, यूजिंग, कैन यू गैस बच्चों, यूजिंग कौन सा प्रिंसिपल? प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। यस सर, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। एज पर स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर हम कह सकते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स on the potentiometer wire VAP2 is equals to potential gradient multiplied by balancing length student, this time you consider it as L2। ये हुआ आपका नेक्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 5। स्टूडेंट्स आपको ये तो समझाना, लेंथ ऑफ AP2 को हम लोग L2 कंसीडर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, लेंथ AP2 वी आर कंसीडरिंग L2। so as per principle of potentiometer students, VAP2 is equals to a constant which is potential gradient multiplied by balancing length L2 students। ये हुआ नेक्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 5 आपका।
बच्चों अभी आप बताइए टीचर को आगे क्या करना चाहिए। लुक एट 4 and 5, ट्राई करिए, यस प्लीज। इक्वेट इक्वेट करेंगे, यस सर। सो E is इक्वेशन equal नंबर, to KL2. perfect, perfect. So students, we are going to equate equation number 4 with equation number 5. When we are doing this, हमें समझेगा V is equals to K times of L2. So this is your next equation, students. Equation number 6 it is. Okay. Students, अब हमारा जो एप्लीकेशन का हेडिंग है that is to determine the internal resistance of the cell. Okay. मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं कि हमें यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसे हम K कह रहे हैं वो डिटरमाइन नहीं करना है। यही मुझे लगता है आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स सबसे बड़ा हिंट होने वाला है। हमें K डिटरमाइन नहीं करना है। सो वी कैन 3 divided by 6. ratio. Yes, sir. Perfect. So we can go for ratio now, right? Equation 3, students. We are going to divide by equation number 6. We can do one thing, students. इसको ना हम लोग नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पे जाके सॉल्व करेंगे. Some further simplification is also required for this. Okay. So students, हम कहाँ तक पहुंचे थे? हमें मिला था E1 is equals to K times of L1. This is your, I think, equation number 3. And then हमें V मिला था बच्चों, potential difference V across that shunt resistance is equals to potential gradient K multiplied by balancing length L2. You can consider this as equation next, that is equation number 4. Sorry, my mistake. इक्वेशन 6 था ना बच्चों, सॉरी इक्वेशन 6 लिया था हमने। जैसा हमने प्लान किया, इक्वेशन 3 वी आर गोइंग टू डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 6. व्हेन वी डू दैट स्टूडेंट्स, वी विल बी गेटिंग E1 डिवाइड बाय V इज इक्वल्स टू KL1 ओवर KL2. K हो जाएगा कैंसल. You get E1 upon V is equals to L1 upon L2, students. So E1 upon V is equals to L1 upon L2. Students, I know you people are good observer, right? So आप बोलोगे सर हमारा प्लान तो कुछ ऐसा हुआ था that हमें इंटरनल रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना है, लेकिन अब तक तो हमने मतलब हम कहते हैं ना वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाए, है ना? तो क्या हो गया बच्चों, अभी थोड़ा और सोचेंगे, बट द टास्क इज ऑलमोस्ट डन. ओके, इफ यू आर अ गुड ऑब्जर्वर, जैसा मैंने आपसे कहा, आप बोलोगे सर हमें तो इंटरनल रेजिस्टेंस ढूंढना था, वो तो आपने ढूंढा ही नहीं. ढूंढेंगे ना बेटा, इसमें थोड़ा सा हम आपका बेसिक भी यूज करेंगे. स्टूडेंट्स, अभी अभी हमने आपसे क्या कहा था, वो आई वाला फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक करंट आई वाला फॉर्मूला, ईएमएफ कैपिटल ई, जिसको हम पर्पसली E1 लिखेंगे, Divided by डिवाइड बाय total resistance. टोटल रेजिस्टेंस. परफेक्ट. कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर. आपको स्मॉल आर डिटरमाइन करना है. तो पहले तो ना स्टूडेंट्स आप लोग ऐसे करिए, यू राइट E1 इज इक्वल्स टू I multiplied by Plus R plus small R. r. So you can even open the bracket later on. इसको आप इक्वेशन 8 ले लीजिए स्टूडेंट्स. Now you can substitute E1 from equation number 8 In 7. into equation number 7. Yes, sir. So E1 you can do one thing, I times of capital R plus small r divided by V is equals to L1 divided by L2. लेकिन स्टूडेंट्स हमने पहले ही प्लान कर लिया है दैट हमें करंट यहाँ डिटरमाइन करने की कोई जरूरत नहीं. सो वी वांट दैट करंट शुड गेट कैंसल, राइट? सो I टाइम्स ऑफ R प्लस R डिवाइड बाय V. स्टूडेंट्स V का मतलब बच्चों, IR. परफेक्ट आंसर सर. मैं सोच रहा था कि मैं आप लोग को डायग्राम पे ले जाऊं, बट V इज इक्वल टू IR, potential difference across that shunt resistance capital R. तो Okay, लेकिन I कौन सा है इधर? I is the sir current, ये वाला करंट है सर, करंट. I for क्योंकि यहाँ current. पे 2 करेंट्स है ना इसलिए. हाँ हाँ, नहीं टोटल करंट है सर I. ये जो आपका सर है ना कैपिटल R जो रेजिस्टेंस है ना सर, ओके, उससे आप ऐसा कंसीडर कर रहे हो, कैपिटल R रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट तो क्लियर है सर आपका? यस सर. ओके.
एंड उससे जो करंट फ्लो हो रहा है, मैं आपको सर्किट में दिखा दूं सर, आप उसको आई कंसीडर कर लीजिए सर, हाँ सर, okay? हाँ सर। आप उसको आई ले लीजिए. सो दैट इज द रीजन पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू I टाइम्स ऑफ कैपिटल R, दैट इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2. कुछ कैंसल हो रहा है स्टूडेंट्स? आई कैंसल। आई कैंसल हो रहा है, मतलब आप लोग सही ट्रैक पे जा रहे हो. आई कैंसल ही करना था हमें. सो नाउ वी आर गेटिंग द स्टूडेंट्स आई कैंसल, कैपिटल R प्लस स्मॉल r डिवाइड बाय कैपिटल R इज इक्वल्स टू L1 डिवाइड बाय L2. आई थिंक अभी आप कैपिटल R को स्प्लिट कर सकते हो स्टूडेंट्स, राइट? सो कैपिटल R ओवर कैपिटल R प्लस small r over capital R is equals to L1 upon L2. Capital R upon capital R will give you 1. So 1 plus students small r upon capital R will give you L1 divided by L2. So small r divided by capital R will give you L1 divided by L2 -1। minus 1. Perfect. ओके, सो आप लोगों को स्टूडेंट्स ये इस तरीके से रेशियो मिल गया. एक और स्टेप ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को करवा दूं. आपको स्मॉल आर डिटरमाइन करना था स्टूडेंट्स. सो स्मॉल आर यू कैन आर कंसीडर इंटू कैपिटल आर. यस सर, बोलिए सर. L1 by L2 -1। -1. परफेक्ट आंसर. एंड स्टूडेंट्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, कैपिटल आर एज इट इज इनटू L1 डिवाइड बाय L2 को आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स E1 अपॉन V -1. आपको समझा मैंने कौन सा इक्वेशन यूज किया? फ्रॉम इक्वेशन 7। परफेक्ट आंसर सर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7. सो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपको कंक्लूजन मिला है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, especially for solving numericals. So students, internal resistance हमारा ढूंढने का पहले प्लान हुआ था, ओके. एंड बीच में शायद आप लोग को ऐसा भी फील हुआ होगा कि सर हमें तो इंटरनल रेजिस्टेंस ढूंढना है स्मॉल आर, आप ये शंट रेजिस्टेंस एंड ऑल क्यों कनेक्ट कर रहे हो? बट फाइनली आपको समझा बच्चों कि हम लोग सही ट्रैक पे जा रहे थे फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए. इंटरनल यस। रेजिस्टेंस, यस, स्मॉल आर स्टूडेंट्स. सो इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर को आप लिख सकते हो कैपिटल आर इंटू E1 अपॉन V -1, that is equals to capital R into students L1 upon L2 -1. ओके. अब बच्चों ये हाँ न्यूमेरिकल्स के लिए हम आपसे कह रहे थे that this is precious for you students, important मार्क करें इसे स्टूडेंट्स. अब मैं कुछ टर्म्स का नाम आप लोगों से पूछना चाहूंगा, अगर वो आपको अच्छे से आता है सो डेफिनेटली हम विद पॉजिटिविटी आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो थोड़ा और टाइम इसमें डालना पड़ेगा. स्टूडेंट्स मुझे बताइए स्मॉल आर का नाम क्या है? स्मॉल आर इन दिस फॉर्मूला? इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस. ओके, व्हाट अबाउट कैपिटल आर बच्चों? कैपिटल आर शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस. परफेक्ट. व्हाट इज E1 स्टूडेंट्स? व्हाट इज E1? ईएमएफ ऑफ सेल। EMF ऑफ द सेल. विच सेल? ये क्या, ये ड्राइवर सेल? नॉट ड्राइवर्स। ड्राइवर, इट इज नॉट दैट ड्राइवर सेल, दूसरा वाला सेल. परफेक्ट सर. व्हाट इज V सर? व्हाट इज V? V और टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज मतलब जो शंट रेजिस्टेंस के सामने आ रहा है वो, राइट सर? अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ हाँ हाँ, अक्रॉस दैट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. ओके. व्हाट इज L1 स्टूडेंट्स? व्हाट इज L1? फर्स्ट बैलेंसिंग लेंथ कह सकते हैं L1 को. यस सर। व्हाट अबाउट L2 स्टूडेंट? सेकंड बैलेंसिंग लेंथ कह सकते हैं. VAP2 का। हाँ 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 हाँ, यस यस, VAP2 वाला L2. So students, L1 is the first balancing length and L2 is the second balancing length. हम लोग इससे अच्छा नाम दे सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता? L1 is the balancing length before connection of shunt resistance. Agree? यस। ये ज्यादा सही नाम होगा बच्चों, इससे आपको फायदा भी होगा. L1 is the balance, no doubt L1 L2 दोनों बैलेंसिंग लेंथ है, आप राइट हो, बट इसको हम और सही कर सकते हैं ना बच्चों. L1 is the balancing length before connection of shunt resistance and L2 is the balancing length after connection of shunt resistance. Satisfied students L1 L2 को लेके?
या मैं रिपीट करूं एक बार? यस सर। यस सर, मतलब रिपीट में यस सर नहीं बोला? नहीं रिपीट नहीं सर, यू समझा। आर सेटिस्फाइड, ओके, गुड गुड गुड। बच्चों, तो ये हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अबाउट हाउ टू कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस बाय यूजिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। सो नाउ स्टूडेंट्स, द गुड न्यूज इज जो भी आपके लेबोरेटरी पॉइंट ऑफ व्यू एप्लीकेशन थे ना पोटेंशियोमीटर के, आपने वो सारे कवर कर लिए। सो स्टूडेंट्स, application of its application of potentiometer, मैं recommend करूंगा each and every student should try this right now, okay? This will boost your confidence students. Applications of potentiometer के ऊपर हम अभी फोकस कर रहे हैं। अभी मैं ज्यादा प्रिसाइज होके बात करूंगा बच्चों। ये लैब वाले एप्लीकेशंस है, लेबोरेटरी वाले। लैब में हम पोटेंशियोमीटर को टोटल 2 एप्लीकेशन के लिए यूज, LAB लैब, ओके, 2 एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सो वी हैव एप्लीकेशन नंबर 1 स्टूडेंट्स, we have to determine E1 divided by E2 is how much. That means we have to determine, or you can say like this, we have to compare, ये ज्यादा सही लग रहा है मुझे, we have to compare the ratio of the two EMF of the cell. अच्छा, इसके टोटल there are how many ways? So हम बोलेंगे total there are 2 ways बच्चों। मेथड नंबर 1 आज भी लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था बच्चों, याद है ना आपको? मेथड नंबर 1 स्टूडेंट्स क्या कहते हैं हम लोग मेथड नंबर 1 को? इंडिविजुअल इंडिविजुअल। सेल मेथड। परफेक्ट आंसर सर, दिस इज इंडिविजुअल सेल मेथड। या फिर हम इसे एक ऑल्टरनेट नेम दे सकते हैं, यूजिंग, बाय यूजिंग, यस, सेल टू सेल्स सेपरेटली। सेपरेटली। परफेक्ट आंसर सर। By using two cells separately, we can determine E1 divided by E2 and हमें मिलेगा ये L1 divided by L2. First balancing length L1, second balancing length is L2. Student, second application देखते हैं, नहीं सॉरी, फर्स्ट एप्लीकेशन का मेथड नंबर 2 देखते हैं। एक टाइम पे हमें दोनों सेल यूज करने होते हैं ना स्टूडेंट, इसमें जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे, कॉम्बिनेशन सेल मेथड इट इज बच्चों। दिस इज कॉम्बिनेशन सेल मेथड। इसका हम आपको एक और नाम दे सकते हैं, याद करिए, सम एंड डिफरेंस मेथड। परफेक्ट आंसर सर, दिस विल बी कॉल्ड एज सम एंड डिफरेंस मेथड, मतलब असिस्ट एंड अपोज वाला मेथड, असिस्ट एंड अपोज। इससे आप लोगों को मिलने वाला है स्टूडेंट्स E1 डिवाइड बाय E2। आप लोग बताइए बच्चों, राइट साइड प्लीज ट्राई करिए, गो फॉर इट। L1 plus L2 divided by L1 minus L2। परफेक्ट आंसर, L1 plus L2 डिवाइडेड बाय L1 माइनस L2। देन स्टूडेंट्स, हमारे पास है आप लोगों के लिए एप्लीकेशन नंबर 2 ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। इट इज एप्लीकेशन नंबर 2 स्टूडेंट्स। इससे हमें डिटरमाइन करना होता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, दैट इज स्मॉल r इज क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट, स्मॉल r का फॉर्मूला बताइए मुझे, कैपिटल R इंटू E1 E1। by V minus 1। Yes, sir, that's right, 100% right. That is equal to, sir, capital R into, tell me, in terms of balancing length, you can answer this, right? L1 upon, try करिए sir, L1 upon 2 L2. minus 1। Yes, perfect. L1 upon L2. शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करने के पहले जो बैलेंसिंग लेंथ हमें मिला, दैट इज L1। शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करने के बाद जो हमें बैलेंसिंग लेंथ मिला, दैट इज L2 स्टूडेंट। सो ये लीजिए आपका लेबोरेटरी पॉइंट ऑफ व्यू जो एप्लीकेशन थे ना बेटा दोनों, तो टोटल आपने 3 सर्किट देखे बच्चों। एंड अगर आपको याद होगा तो लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट एप्लीकेशन का मेथड 1 समझा था। देन लास्ट लेक्चर में हमने एप्लीकेशन 1 का सेकेंड मेथड समझा। देन ये जो एप्लीकेशन नंबर 2 है, स्मॉल r वाला एप्लीकेशन, वो हमने आज के लाइव लेक्चर में समझा स्टूडेंट्स, ओके।
So you know the entire thing now. बच्चों अभी एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर है, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर इट इज, एंड आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इसके अभी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इज ऑल्सो देयर. आर यू फॉलोइंग दिस स्टेटमेंट? सबसे पहले आप मुझे ये बताइए स्टूडेंट्स, लैब वाले जो जो एप्लीकेशंस है दे आर डिफरेंट. जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं काफी ज्यादा डिटेल में, सर्किट डायग्राम, क्या प्रोसीजर, कैसे रीडिंग लेना है, कैसे उसमें केवीएल यूज करना है, फाइनल फॉर्मूला क्या मिलेगा, सब कुछ. अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर के इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू एप्लीकेशन देख रहे हैं बेटा. इंडस्ट्रियल यूज मुझे कहना चाहिए, इंडस्ट्रियल यूज पॉइंट ऑफ व्यू जो एप्लीकेशंस है वो. बच्चों फर्स्ट एप्लीकेशन इज we can use a potentiometer as a voltage divider. Then second application students, we can use a potentiometer for audio control device. ऑडियो कंट्रोल करने में हम यूज कर सकते हैं. सिंपल टर्म्स में अगर हमें वॉल्यूम राइज करना है या फॉल करना है या फॉल करवाना है तो हम इसे यूज कर सकते हैं. थर्ड इज we can even use a potentiometer as a sensor. देखिए स्टूडेंट्स, अभी अगर हम आपके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक की बात माने ना तो वो लोगों ने सिर्फ थोड़ा थोड़ा सबके लिए थ्योरी दे दिया है. ओके, सो बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देख रहे हैं, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो मुझे लगता है इट शुड बी अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. ओके, बट स्टिल आई विल बी डूइंग वन थिंग स्टूडेंट्स, इसको काफी ज्यादा डिटेल में नॉलेज हम आपके साथ शेयर करेंगे. उसके लिए हम आप लोगों तक रिकॉर्डिंग फॉरवर्ड कर देंगे. इज दैट फाइन बच्चों? आप लोग को प्लान समझा टीचर क्या कह रहा है? चलो कौन सा रिकॉर्डिंग? देखिए मैं आपको बोलता हूँ. देखिए स्टूडेंट्स, अभी कैसा है ना, हम लोगों ने सबसे पहले क्या समझा, पोटेंशियोमीटर समझा. ये आपको पता है व्हाट इज पोटेंशियोमीटर एंड ऑल राइट. 3 Yes, sir. लेक्चर पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है. फिर उसके बाद हमने शुरू किया अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर. एंड जब तीनों एप्लीकेशंस नहीं, एंड जब तीनों सर्किट डायग्राम हो गए आज के लेक्चर में, तब टीचर ने हमें ये बताया कि ये जो तीन हम पढ़ रहे थे ये हमारे फिजिक्स के लेबोरेटरी वाले एप्लीकेशन हुए. ओके, आप E1 अपॉन E2 लैब में डिटरमाइन कर सकते हो दो मेथड से. आप लैब में इंटरनल रेजिस्टेंस डिटरमाइन कर सकते हो. तो इसके बाद पोटेंशियोमीटर के 3 इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी होते हैं. यहां तक समझा स्टूडेंट्स आपको? Yes, sir. ओके ग्रेट. फर्स्ट एप्लीकेशन ही स्टूडेंट्स, हम लोग पोटेंशियोमीटर यूज कर सकते हैं वोल्टेज को डिवाइड करने में. इसे हम कहते हैं वोल्टेज डिवाइडर. देन सेकेंड एप्लीकेशन होता है पोटेंशियोमीटर का, हम इसे ऑडियो कंट्रोल कर सकते हैं. बच्चों हम वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं. जैसे आप लोगों का जो म्यूजिक सिस्टम है बच्चों, उसमें आपको वॉल्यूम इंक्रीज करना है, वॉल्यूम डिक्रीज करना है, कैसे करेंगे? बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर. थर्ड इज यू कैन ऑल्सो यूज अ पोटेंशियोमीटर एज अ सेंसर. ओके, मतलब ये जो तीन अभी अभी हमने आपके सामने ब्लू में लिखे ना बच्चों, दीज आर द 3 इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर, जिसके बारे में आपके टेक्स्ट बुक वालों ने सिर्फ जनरल नॉलेज दिया हुआ है. ओके, तो मैं ऐसा प्लान कर रहा हूं दैट मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा, मतलब जितना टेक्स्ट बुक में दिया उतना नहीं बच्चों. ओके, सेटअप कैसे होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पोटेंशियोमीटर, किस तरीके से आप पोटेंशियोमीटर को वोल्टेज डिवाइडर के तौर पे यूज कर सकते हो. देन हाउ यू कैन यूज अ पोटेंशियोमीटर फॉर कंट्रोलिंग ऑडियो. देन सिमिलरली थर्ड एप्लीकेशन, हाउ यू कैन यूज अ पोटेंशियोमीटर टू बी यूज्ड एज अ सेंसर. तो ये जो तीन है ना बच्चों, मैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं, सिर्फ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बच्चों. बाकी सब तो हमने आपको बताया ही है ना, जो आपके सिलेबस में पूरा है. तो ये जो 3 इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हमें सामने दिख रहे हैं, एक और बार बता देता हूं मैं आपको. दीज आर द 3 इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर, जिसके बारे में आपके टेक्स्ट बुक में थोड़ा थोड़ा, मतलब हम कहते हैं ना 4 to 5 लाइंस लिखे. ओके, हम उसका रिकॉर्डिंग आपको देंगे. सबको समझा अभी टीचर क्या बोल रहा है? Yes, sir. नाइस.
एंड स्टूडेंट्स, अगर अभी आप लोगों के सामने गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है, मैं भी आपको वो बुक ओपन करके बता ही देता हूँ कि कहाँ दिया है, तो आपको भी एक आइडिया मिलेगा। वो लोगों ने बहुत ही कम दिया है। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में वो लोगों ने लाइक जीके जैसा दिया हुआ है बच्चों। तो अ, हम ऐसा सोच सकते हैं कि जितना वो लोगों ने दिया है उतना ही बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है बच्चों। इट्स गिवन ऑन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 223, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक जीटीबी, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक जीटीबी पेज नंबर 223 इट इज। ओके स्टूडेंट्स, वहां पे से वोल्टेज डिवाइडर का एक सिंपल सा सर्किट दिया हुआ है, थोड़ा आपको समझाया गया है उसके बारे में। ऑडियो कंट्रोल बहुत ही कम समझाया गया है, एंड देन एज अ सेंसर ऑल्सो बहुत ही कम समझाया गया है। इसीलिए मैंने कहा कि इसका जो रिकॉर्डिंग है वो हम आपको देंगे। अभी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे पूछे। नो सर। नो सर, नो कंफ्यूजन, राइट? ओके, अच्छी बात है स्टूडेंट्स। सो यस, फाइनली वी कैन फील लिटिल बिट रिलैक्स्ड बच्चों। जो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क था ना बच्चों, स्पेशली ऑनलाइन सेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर होते हैं ना लैब वाले, वो ज्यादा टाइम लेते हैं। आपने खुद देखा होगा ना बच्चों, इट टुक टोटल 3 लेक्चर्स, राइट? पोटेंशियोमीटर, फिर टोटल 3 सर्किट। नाउ वी कैन डू वन थिंग स्टूडेंट्स, अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। आपके टेक्स्ट बुक का ही एक न्यूमेरिकल हम स्टार्ट कर लेते हैं। यस, एंड आई थिंक कि आज के लेक्चर के लिए दिस न्यूमेरिकल इज बेस्ट फॉर यू। आपको प्रॉपर तरीके से समझ जाएगा कि आपके पोटेंशियोमीटर का जो वो इंटरनल रेजिस्टेंस वाला एप्लीकेशन है उसका फायदा क्या है। विल स्टार्ट विद दिस स्टूडेंट, 16th क्वेश्चन नाउ। द EMF of a cell is balanced. The EMF of a cell is balanced by a length of 120 centimeter of potentiometer wire. Then when the cell is shunted by a resistance of 10 ohm, the balancing length is reduced by 20 centimeter. Find the internal resistance of the cell. We have to find the internal resistance of the cell. Students simultaneously करेंगे हम और आप, मजा आएगा आपको। The EMF of a cell is balanced by a length of 120 centimeter of potentiometer wire। बच्चों EMF is balanced मतलब समझे आप, E1 बच्चों, E1 मतलब जब भी आपने शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं किया था, L1, right? It's 120 centimeter. Then when the cell is shunted by a resistance of 10 ohm, so this is the shunt resistance students, capital R for you, shunt resistance is 10 ohm, right? The balancing length is reduced by 20 centimeter, L2 बच्चों, L2 is reduced by 20. Okay, so students tell me, L2 should be taken how many centimeter? 100. 100 centimeter, yes. 120 में से 20 decrease हो गया, perfect answer. Then we have to determine students the internal resistance of the cell.
So requirement is small r, internal resistance of the cell. Okay. So students, we know this. Small r, that is internal resistance of the cell, is equals to capital R into L1 divided by L2 -1. minus 1. Perfect. So small r, you will get students capital R, 10 ohm multiplied by L1 divided by L2, that is 120 divided by 100 minus 1. So small r is equals to 10 multiplied by students. It's like 1.2 minus 1. So this is 10 students multiplied by 0.2. That will give you 2. And students, Yes, I sir. think this is the answer of small r. Internal 2 resistance of ohms. the cell. Yes. So the unit should be ohm, 2 ohm. So the internal resistance of the cell, students, small r, is equals to 2 ohm. And students, frankly speaking, अगर ये न्यूमेरिकल आपको समझा है, देखिए सॉल्व तो हमने और आपने मिलके साथ में किया, ओके। अगर ये न्यूमेरिकल आपको समझा है, मतलब वो जो हमने सेकंड एप्लीकेशन कवर किया ना बच्चों, वो भी आपको समझा है। आर यू फॉलोइंग दिस स्टेटमेंट? मैं आगे बढ़ूं या मुझे और कुछ बताना है आपको इसमें बच्चों? कैन वी मूव अहेड नाउ? एक और सम कराऊं मैं आपको? रेडी है क्या आप लोग, या इसी में डाउट आ रहा है तो मुझे बताइए। आई एम वेटिंग बच्चों फॉर योर रेस्पॉन्स। मुझे आप लोग सोच के बता दीजिए, ठीक है? सर समझा। समझा आपको, दैट्स ग्रेट। स्टूडेंट, स्मॉल आर हमें डिटरमाइन करना था, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ठीक है। अच्छा, अभी हम एक काम करेंगे स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन आपको बताएंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस वाला एक हो गया, ठीक है। वी विल डू दिस वन नाउ। सो व्हेन टू सेल्स, स्टूडेंट्स, विल बी सॉल्विंग नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, that will be question number 15. When two cells, and ये numerical solve करके बच्चा लोग we will also come to know that what is the advantage of recollecting the formula list. When two cells of EMFs E1 and E2 are connected in series so as to assist each other. Their balancing length on a potentiometer is found to be 2.7 centimeter, no, 2.7 meter when the cells are connected in series so as to oppose each other. The balancing length is found to be
0.3 meter. Compare the EMFs of the two cells. You have to compare the EMF of the two cells, bachcho. When the two cells are E1 and E2 are connected in series so as to assist each other. This is very important. Balancing length दिया हुआ है 2.7 meter. Okay. So students data, when you are connecting two cells E1 and E2 in assisting mode, when they are assisting each other, the balancing length you can consider L1, 2.7 meter it is. Then when the two cells are again connected in series, but this time to oppose each other, students. So the two cells having the same EMF E1 and E2 this time are connected in such a way that वो दोनों सेल एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं. The balancing length L2 is decreasing and it is decreasing up to 0.3 meter. Then we have to compare the EMF of the two cell. So requirement is, students, E1 divided by E2 is question mark. E1 divided by E2 is question mark. So students, आप लोग को समझा ये कौन सा एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर का? सम एंड डिफरेंस. हाँ. फर्स्ट एप्लीकेशन का मेथड नंबर 2, राइट, सम एंड डिफरेंस वाला. सो एप्लीकेशन नंबर 1, A1 एप्लीकेशन नंबर 1 का मेथड नंबर 2 आप अपने रेफरेंस के लिए लिख रहे हो सिर्फ. ओके, आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स ऐसे दैट E1 डिवाइड बाय E2, this will give you L1 divided by L2. E1 divided by E2 will give, no, my mistake बच्चों, हमने sum and difference method use किया है, right? So it has to be like this, L1 plus L2 divided by L1 minus L2. So आप ऐसे लिख सकते थे बच्चों अभी E1 divided by E2 जो आपका requirement है, ratio of EMF is equals to 2.7 L1 plus L2 is 0.3 meter. The whole upon, students, it is 2.7 minus 0.3. Okay, so that has to be 3 meter divided by 2.7 minus 0.3. This will give you, students, 2.4. So this is like 30 is to 24. You can use table for 6 bachcho. 6 into 5 will give you 30. 6 into 4 will give you 24. Yes, sir. 1.25. Yes, sir. So 5 by 4, students, you can consider it as 1.25. That is 1.25 is to 1, students. So we can write it as 5:4 also, no? You can do that. But usually कैसा होता है ना सर, जब भी ऐसे ये रेशियो वाले सम्स आते हैं ना सर, सो हम लोग प्रेफर करते हैं कि डिनोमिनेटर में देयर शुड बी 1. ओके, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपको 5/4 पे मार्क्स नहीं मिलेंगे, बट ऐसा हम लोग एक फ्रीक्वेंसी होता है ना, स्टैंडर्ड पैटर्न फॉलो करते हैं कि कभी भी रेशियो ढूंढना होता है ना सर, सो हम ट्राई करते हैं कि डिनोमिनेटर में देयर शुड बी 1. ओके, so E1 divided by E2, the required ratio is 1.25:1. ये लीजिए एक और न्यूमेरिकल यहाँ पे हम लोगों ने फिनिश किया. So students, the next time when we are meeting, हाँ, सबसे पहले तो आप लोगों को मैं प्लान बता चुका हूँ. वो जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है ना पोटेंशियोमीटर के, जिसके बारे में आपके टेक्स्ट बुक में थोड़ा बहुत ही दिया है, उसका आपको मैं रिकॉर्डिंग दूंगा. ओके, एंड देन tomorrow when we are meeting for the live lecture, basically when we are meeting for the next time for live lecture, तभी हम लोग है ना स्टूडेंट्स पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल एंड उसके जो एप्लीकेशंस है उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और करेंगे. आज हमने 2 ही किए बच्चों, नेक्स्ट टाइम हमारा ज्यादा ध्यान न्यूमेरिकल पे होगा. सो प्लीज एक बार अच्छे से आप लोग फॉर्मूले लिस्ट रिवाइज करके आइएगा. इज दैट फाइन बच्चों? Yes, sir. Okay. The next lecture is tomorrow.
यस यस इट इज टुमारो. मैं एक बार सर के साथ कोऑर्डिनेट कर लेता हूँ, ठीक है? ओके, सो वी कैन डू वन थिंग स्टूडेंट्स. यस, आज हम लोग यहाँ पे वाइंड अप करेंगे. आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन. थैंक यू स्टूडेंट्स. Yes, sir. Thank you. बाय. Happy Diwali. हैप्पी दिवाली. बाय.